बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जुलाई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान। महमूद अब्बास सऊदी अरब की कोशिशों के मोतरफ़ है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया, जिसकी कोशिशों के बायस फ्रांसीसी सदर इमानुअल मैक्रों ने फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मैक्रों ने अब्बास को लिखे गए ख़त में कहा कि यह वाहिद हल है जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। इसे अब जल्द अज जल्द उनका कहना है कि लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा मशरक़ वस्ता में तनाज़ात के मुज़ाकराती हल का इम्कान दूर होता जा रहा है। फ़लस्तीनी रहनुमा ने कहा फ्रांसीसी इक़दाम उनके अवाम की फ़ज़ा की नुमाइंदगी करता है। दीगर ममालिक पर जोर दिया कि वो दहाइयों से जारी तनाज़े के दो रियासी हल की हमायत के लिए ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार करें। सरहदी और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 22,000 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों से इमिग्रेशन और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब 22,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना था कि इकामा मेहनत और सरहदी कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों की ग्राउंड टीमों ने 22,497 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 13,817 को इकामा कवानीन पर अमल न करने, जबकि 5,280 को सरहदी खिलाफ वर्जियों पर और 3,400 को लेबर लॉ की पासदारी न करने पर गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला के बयान में मज़ीद बताया गया कि सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में इंटर होने की कोशिश करने पर गिरफ्तार होने वालों में से 38% यमनी हैं, जबकि 61% एथोपियन बशिंदे शामिल हैं, जबकि 40 लोगों को गैर कानूनी तौर से वो सऊदी अरब की सरहद अबूर करके बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। वज़ारत के कानून के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी को क़याम, ताम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत देना सख्त कानून शिकनी है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना है। वज़ारत की तफ्तीशी टीमों ने सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सऊदी अरब में घुस जाने वाले गैर कानूनी लोगों को पनाह देने के इल्ज़ाम में 15 अफराद को भी गिरफ्तार करके मुतलका इदारे के हवाले कर दिया, जिनसे तहकीकात जारी है। बयान में मज़ीद बताया गया कि सरहदी और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों में 15,785 मर्द जबकि 2,557 ख़वातीन शामिल हैं। ताइफ के पहाड़ी सिलसिले में फंस जाने वाले 4 पाकिस्तानियों की बरवक्त इमदाद। सऊदी अरब में ताइफ के इलाके में इमदादी टीमों ने पहाड़ी सिलसिले अल हुदा में फंस जाने वाले 4 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल शहरी दफा के कंट्रोल रूम में इत्तला मिली कि चंद लोग ताइफ के मशहूर पहाड़ी सिलसिले अल हुदा में फंस गए हैं। शहरी दफा को मसूल होने वाली इमदादी काल में मजीद कहा गया था कि जिस मुकाम पर ये लोग फंसे हुए हैं वहाँ उनका नीचे उतरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, इसलिए फौरी इमदादी टीम भेजी जाए ताकि उन्हें बाहिफाजत नीचे उतारा जा सके। इत्तला मिलते ही शहरी दफा की मखसूस टीमें जबकों पर पहुंची। इमदादी टीम ने स्नार्कल का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी सिलसिले में फंस जाने वाले गैर मुल्कियों को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। शहरी दफा का मज़ीद कहना था कि मुतासरा लोगों को किसी नौयत के जिस्मानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। उतारने के बाद उनका मामूल का मेडिकल किया गया, जिसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वाज़ेह रहे इन दिनों तालीमी इदारों में छुट्टियों का सीज़न है। अंदरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोग मौसम गर्मा में पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं ताकि तफरीही मकामात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ताइफ का पहाड़ी सिलसिला मरूफ तफरीही मुकाम है, जहाँ बाद मकामात इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिन पर चढ़ना काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस हवाले से शहरी दफा की जानब से लोगों को हदायत की जाती है कि वो ख़तरनाक मकामात पर जाने से गुरेज करें। मसनूई दहानत के तरबियती प्रोग्राम में 4,24,000 सऊदियों की रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब में डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया का कहना है कि मसनूई दहानत के तरबियती प्रोग्राम समाई में गुज़श्ता चंद माह में 4,24,000 मर्द व ख़वातीन ने खुद को रजिस्टर करवाया है। एसपी के मुताबिक सदाए ने सऊदी अरब के शहरियों को मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए समाई इक़दाम का आगाज़ चंद माह पहले किया था, जिसका मकसद शहरियों को मसनूई दहानत के इस्तेमाल की दुरुस्त तालीम दी जा सके। सैंड स्पोर्ट्स पार्क जो रियाद में मेयार ज़िंदगी बेहतर बना रहा है। सऊदी दारकूमत का कैपिटल सैंड स्पोर्ट्स पार्क स्पोर्ट्स बुलेवर्ड प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप हिस्सा है, जो सहरा के कुदरती हुस्न को मुख्तलिफ खेलों की सहूलतों के साथ जोड़ देता है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनूब मशरक में वाक़ ये पार्क रहायशियों के लिए मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाता है, उनमें वर्जिश का शौक़ पैदा करता है और फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देता है। ये सहूलत इस साल के शुरू में आवाम के लिए खोली गई थी और सऊदी अरब के बढ़ते हुए स्पोर्ट नेटवर्क और तफरीही ऑफर्स के सिलसिले में अहम इजाफा है। ये पार्क रेत के टीलों के एक वसी कतह से गुजरता है, जिसमें 45 किलोमीटर के कसीरुल इस्तेमाल ट्रेल्स भी हैं, जो उसे तवील तरीन और ओपन एयर प्रोजेक्ट का दर्जा देते हैं, जो सऊदी अरब में आउटडोर मशागिल के लिए वक्फ है। सैंड्स स्पोर्ट्स पार्क को डिज़ाइन करते वक्त मुकामी मेराज को सामने रखा गया था और इसमें उन मकामात पर नजदी गुलाब के मुजस्मे रखे गए हैं जहाँ रास्ते में आपको जो मिलते हैं। जद्दा अल रवेस मोहल्ले की 800 इमारतें मखदूश करार नोटिस जारी कर दिए गए। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर के मशहूर मोहल्ले अल रवेस में 800 पुरानी इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। सबक न्यूज़ के मुताबिक जिन इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी किया गया है, उनमें कहा गया है कि वो खुद या अपनी जानब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को फौरी तौर पर म्यूनसिपैलिटी के मुतल्लिका शोबे से रजू करने की हदायत करें, ताकि दरकार कानूनी कार्रवाई को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। म्यूनसिपैलिटी की जानब से मखदूश इमारतों के मालिकान को जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि मुतल्लिका इदारे में मतलूबा डॉक्यूमेंट, जिनमें शनाख्ती कार्ड, जायदाद के मलकियती कागजात और कंस्ट्रक्शन NOC भी जमा कराया जाए। वाज़ेह है, म्यूनसिपैलिटी की ग्राउंड टीमों ने इब्तदाई मरहले में उन तमाम इमारतों का सर्वे किया था जो काफ़ी पुरानी और मखदूश हो चुकी थीं। इससे पहले जद्दा बल्दिया की जानब से अल फैसलिया, अल रबवा और अल फारूक मोहल्लों में 596 पुरानी इमारतों को गिरा के उनकी जगह नई इमारतें तामीर करने की कार्रवाई मुकम्मल की थी। म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि शहर के तमाम इलाकों में ऐसी इमारतों को मार्क किया जाता है जो रहायश के काबिल नहीं रहती। मार्क की जाने वाली इमारतों को खाली कराने के लिए बल्दिया की जानब से वक्त दिया जाता है, उसके बाद उनकी बिजली और पानी की लाइनें काट दी जाती हैं। मखदूश इमारतों के मालिकान को इस बात का पाबंद किया जाता है कि वह इन इमारतों को गिरा के दोबारा तामीर करें। ख्याल रहे, चंद साल पहले अल फैसलिया के इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसके बाद बल्दिया ने मखदूश इमारतों के सर्वे का एहतमाम किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आइंदा कोई भी इस किस्म का वाक़या ना हो सके। इकामा गुम होना, गाड़ी की चोरी, गैर मुल्कियों के लिए पुलिस रिपोर्ट के आसान तरीके। सऊदी अरब में पुलिस स्टेशन समेत तमाम इदारों में आने वालों के लिए एडवांस अपॉइंटमेंट की सहूलत जो है वो फ्राहम की गई है। अपॉइंटमेंट के लिए अफसर पोर्टल पर यह सहूलत फ्राहम की जाती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अफसर अकाउंट होल्डर ही सरकारी इदारे में जाने के लिए वक्त हासिल करेगा, बल्कि अगर किसी का अफसर अकाउंट नहीं है तो वो भी अपॉइंटमेंट हासिल कर सकता है। इसके लिए अफसर के होम पेज पर अपॉइंटमेंट की सहूलत दी गई है। पुलिस के जहां कानून के निफाज को यकीनी बनाती है, वहां लोगों की मदद के लिए भी हर वक्त मौजूद रहती है। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे से रब्ता करने और मदद हासिल करने के बारे में अहम मालूमात दी जा रही हैं, जिनसे किसी को भी कभी भी वास्ता पड़ सकता है। किसी भी एमरजेंसी के मौके पर 999 नंबर पर पुलिस से रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा 911 एमरजेंसी सेंटर के एहलकार हर वक्त मदद के लिए मौजूद होते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में किसी गुमशुदगी या वाक़ये की रिपोर्ट करानी हो तो उसके लिए जैसे ऊपर बताया है मैंने, मौजूदा हालात में एडवांस अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद मुतल्लिका इदारे में जाएँ, जहाँ रिसेप्शन पर मौजूद एहलकार को अपनी दुश्वारी के बारे में बताएं। अगर किसी की गाड़ी चोरी हो जाती है, उसके लिए लाजमी है कि गाड़ी का मालिक खुद थाने जाए, ताहम इस बात का तयन कर लिया जाए कि जिस इलाके में चोरी की वारदात हुई है उसी इलाके के थाने से रजू किया जाए। थाने में इस्तकबालिया काउंटर पर कार चोरी की रिपोर्ट के बारे में सवाल पर मुतल्लिका एहलकार या डेस्क की निशानदेही कर दी जाएगी। अगर जिस शख्स की गाड़ी चोरी हुई है वो रिपोर्ट करने के लिए थाने ना आ सकता हो तो लाजमी है कि अफसर अकाउंट से असल मालिक किसी वाकिफ़कार या रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करेगा। जारी की जाने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त वारदात की जगह और वक्त के बारे में 100% दुरुस्त मालूमात होनी चाहिए, ताकि रिपोर्ट में किसी किस्म की जो दुश्वारी है वो ना हो सके। और इसके अलावा इकामा गुम होने की रिपोर्ट जवाजात में की जाती है, ताहम उसे शहरिया इलाके जवाजात के ज़ेली दफ्तर नहीं, वहाँ ये जिम्मेदारी पुलिस थाने वाले अंजाम देते हैं। सऊदी अरब में हाईवे पेट्रोलिंग का सिस्टम बेमिसाल है। हाईवेज पर मौजूद पेट्रोलिंग पार्टी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर जैब पर पहुँच जाती है। किसी को मदद दरकार होने की सूरत में पुलिस पार्टी के एहलकार बिला किसी इस्तिस्ना जो है
फौरी तौर पर जो है वह मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। शाहराहों पर मुख्तलिफ फासले पर पेट्रोलिंग पुलिस जो है उसके स्टेशन भी मौजूद होते हैं, जबकि एक स्टेशन की हदूद से दूसरे स्टेशन की हद तक पुलिस पार्टी का गश्त मुसलसल जारी रहता है। याद रहे, किसी भी हंगामी नौयत के मौके पर 999 नंबर पर पुलिस से रब्ता किया जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई और इमरजेंसी है तो उसके लिए आप 911 एमरजेंसी सेंटर के एहलकार भी हर वक्त आपकी मदद के लिए मौजूद होते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।